हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आज के ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं गोवा की मोस्ट वायरल आरंबुल बीच देखने। तो चलिए फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे बीच पर। फ्रेंड्स, आरंबुल बीच नॉर्थ गोवा में है। अगर आप इसकी लोकेशन को गूगल में सर्च करेंगे तो बिल्कुल ठीक बताएगा। वास्को द गामा रेलवे स्टेशन से आरंबुल बीच लगभग 62 किलोमीटर है। दाबोलिम एयरपोर्ट से आरंबुल बीच लगभग 61 किलोमीटर है। मडगांव रेलवे स्टेशन से आरंबुल बीच लगभग 69 किलोमीटर है और पंजिम बस स्टैंड से आरंबुल बीच लगभग 33 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये आरंबुल बीच की पार्किंग है और ये आपके सामने है बीच का एंट्रेंस पॉइंट। और यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग चार्ज है 20 रुपीज़ और 4 व्हीलर पार्किंग चार्ज है 50 रुपीज़। और ये देखिए फ्रेंड्स, आरंबुल बीच का शानदार नज़ारा। फ्रेंड्स, इस बीच का असली नाम आरंबुल बीच है, लेकिन ये बीच रशियन बीच के नाम से भी गोवा में बहुत फेमस है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बीच की लेफ़्ट साइड में चलते हैं और वहाँ पर चलकर देखते हैं कैसा व्यू है और कैसा माहौल है। फ्रेंड्स, ये बीच बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ़ है और यहाँ का पानी भी बहुत साफ़ है। यह बीच इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेनर टूरिस्ट की भी फेवरेट बीचेस में से एक है। इस वजह से यहाँ पर आपको इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेनर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आरंबुल बीच की बहुत सी रील्स देखी होंगी, जिसमें फॉरेनर्स डांस करते हुए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हुए और इस्कॉन टेम्पल के फॉरेनर्स भक्त बीच के ऊपर आपको भजन करते हुए दिखाई देते हैं। आज वो सब कुछ मैं आपको फुल डिटेल के साथ दिखाने वाला हूँ। इस वजह से आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। और फ्रेंड्स, वो सभी एक्टिविटीज़ शाम को 4:30 बजे के बाद स्टार्ट होती हैं और अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए चलो फटाफट तब तक बीच देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस बीच के ऊपर बहुत ही सुंदर शैक हैं। देखिए बीच के ऊपर कैसे टेबल, कुर्सियाँ, बेड और अम्ब्रेला लगाकर आपके रेस्ट करने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। और अभी धूप बहुत तेज़ है, इसी वजह से ज़्यादातर टूरिस्ट सभी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वेज, नॉन वेज और सी फूड भी मिल जाएगा और आप रशियन फूड भी ट्राई कर सकते हैं। और ड्रिंक में आपको यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक और जूस और शेक भी मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, आप उसका खास ध्यान रखें। आप किसी भी शैक में खाना ऑर्डर करने से पहले वहाँ का मेन्यू ज़रूर चेक करें, क्योंकि कुछ शैक में खाने का रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप पहले मेन्यू चेक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताता हूँ।
मैंद्रम बीच, आरंबुल बीच और आरंबुल स्वीट लेक बीच, ये तीनों बीच आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप पहले आरंबुल बीच के ऊपर आ गए हैं और आप मैंद्रम बीच पर जाना चाहते हैं तो आपको बाई रोड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाई रोड जाएंगे तो काफ़ी घूम कर जाना पड़ता है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर होता है। इसलिए आप आरंबुल बीच के ऊपर आकर लेफ़्ट साइड में 15 मिनट पैदल चलेंगे तो आप ऑटोमेटिक मैंद्रम बीच के ऊपर पहुंच जाएंगे। इससे आपका टाइम बचेगा और पेट्रोल भी बचेगा। और अगर आप आरंबुल बीच से आरंबुल स्वीट लेक बीच जाना चाहते हैं तो आरंबुल बीच से राइट साइड में लगभग 20 मिनट आप पैदल चलेंगे तो आप ऑटोमेटिक आरंबुल स्वीट लेक बीच पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने मैंद्रम बीच है और मैं अभी इस समय मैंद्रम बीच और आरंबुल बीच के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। यहाँ तक पैदल चलकर पहुँचने में मेरे को लगे सिर्फ 15 मिनट और मेरी राइट साइड में है आरंबुल बीच। फ्रेंड्स, अब मैं वापस बीच के सेंटर पॉइंट पर आ गया हूँ और अब हम बीच की राइट साइड में जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर कैसा व्यू है और कैसा माहौल है। फ्रेंड्स, मैं पिछले कुछ समय से एक बात नोट कर रहा हूँ, पहले वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बीच के ऊपर 2 भिखारी भीख मांग रहे हैं। और अगर मैं लगभग 1.5 से 2 साल पहले के गोवा की बात करूँ तो बहुत ही कम चांस होता था कि आपको कोई भिखारी दिख जाए, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में गोवा के अंदर भिखारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब आपको मार्केट में, रेड लाइट में और सड़कों के ऊपर भीख मांगते हुए ऐसे भिखारी आम दिख जाएंगे। अब तो हद ही हो गई है, अब तो भिखारियों ने बीच के ऊपर आकर भी भीख मांगना स्टार्ट कर दिया है। और एक और चीज़ 1-1.5 साल में गोवा में बढ़ी है, जैसे स्कूटी बाइक का चोरी होना। और अब तो पिछले कुछ टाइम में सुनने में और कुछ वीडियो देखने में आई हैं जिसमें चेन स्नैचिंग होती हुई दिखाई दी है। इसलिए अगर आप गोवा आते हैं तो अपने कीमती सामान जैसे कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप और गोल्ड का सामान जो आप पहनते हैं उसका खास ध्यान रखें, क्योंकि इनकी चोरी की वारदात गोवा में अब सुनने को मिल जाती है। पहले गोवा बहुत सेफ था, लोग बीच के ऊपर अपना सामान रखकर समुद्र में नहाने चले जाते थे, लेकिन उनका सामान कभी चोरी नहीं होता था, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आती थी। लेकिन अब ऐसी वारदात सुनने को मिल जाती हैं, इसलिए आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कायाकिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कायाकिंग का चार्ज सिंगल सीटर का 500 है और डबल सीटर का 1000 रुपीज़ है 1 आवर का। और आपकी सेफ्टी के लिए आपको एक लाइफ जैकेट भी दी जाएगी। फ्रेंड्स, बीच की जो राइट साइड है वहाँ पर भी बहुत सारे शैक हैं। आपको यहाँ पर एंजॉय करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होएगी। या फिर यह कहना ज़्यादा सही रहेगा कि इस पूरी बीच के ऊपर आपको बहुत सारे शैक मिलेंगे जहाँ पर आप दिल खोलकर पार्टी कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर बीच बेड और अम्ब्रेला लगाकर रेस्ट करने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। और अंधेरा होने के बाद बीच के ऊपर टेबल कुर्सियाँ लगाकर कैंडल लाइट डिनर का भी अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाता है। और अंधेरा होने के बाद जब सभी शैक वाले यहाँ की लाइटों को ऑन करते हैं तो इस बीच की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा।
फ्रेंड्स, अब मैं आरंबुल बीच की राइट साइड में बिल्कुल लास्ट तक आ गया हूँ। यहाँ पर आकर आरंबुल बीच बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और यहीं से रास्ता निकलता है आरंबुल स्वीट लेक बीच पर जाने का। फ्रेंड्स, ये जो आप सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं उसके बीच में आप 4-5 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे। सीढ़ियों ऊपर चढ़ने के बाद जब आप लेफ़्ट साइड में लगभग 15 मिनट पैदल चलेंगे तो आप ऑटोमेटिक आरंबुल स्वीट लेक बीच के ऊपर पहुंच जाएंगे। आरंबुल स्वीट लेक बीच के ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता यही है। अब शाम के 4 बज गए हैं, सूरज थोड़ा ठंडा हो गया है और धूप काफ़ी कम हो गई है और अब हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है। इसकी वजह से मौसम बहुत सुहाना हो गया है। अब बीच पर क्राउड भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है क्योंकि अब सब लोग शैक से बाहर निकलकर समुद्र के पानी में एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। और शाम को 4:30 पौने 5 बजे के बाद में फॉरेनर्स बीच के ऊपर एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, जैसे डांस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और इस्कॉन टेम्पल के जो फॉरेनर्स भक्त हैं उनका भजन, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात पहले बता दूं, वो सभी एक्टिविटीज़ आरंबुल बीच के ऊपर नहीं होती। जितनी भी रील्स हैं सबके ऊपर आरंबुल बीच लिखा होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट जगह जो होती है वो आरंबुल बीच और मैंद्रम बीच के बिल्कुल सेंटर में होती है। इसलिए अगर आप वो एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं तो आरंबुल बीच के ऊपर आने के बाद लगभग 10-15 मिनट पैदल चलकर लेफ़्ट साइड में जाइए। वहाँ पर शाम के टाइम वो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार व्यू है। इसलिए आप अपनी फैमिली के साथ जब भी गोवा का प्लान करें तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यह बीच बहुत ही सुंदर और बहुत ही लंबी है। आपको यहाँ पर एंजॉय करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड्स, जो मैं मैंद्रम बीच और आरंबुल स्वीट लेक बीच की बात कर रहा हूँ, वो दोनों भी बहुत कमाल की बीच हैं। आपको वहाँ पर भी ज़रूर जाना चाहिए। अगर तो आप आरंबुल बीच पर वो एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं तो आप पहले मैंद्रम बीच के ऊपर भी आ सकते हैं। वहाँ से सिर्फ 10 मिनट आप राइट साइड में पैदल चलेंगे तो वो एक्टिविटीज़ वाली जगह पर पहुँच जाएंगे। और अगर आप आरंबुल स्वीट लेक बीच देखना चाहते हैं तो फिर आप पहले आरंबुल बीच के ऊपर ही आइए, क्योंकि आप आरंबुल बीच के ऊपर आएंगे तो राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो आरंबुल स्वीट लेक बीच के ऊपर एंजॉय कर सकते हैं, और अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आप मैंद्रम बीच के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और जो वो मैंद्रम बीच और आरंबुल बीच के सेंटर पॉइंट में फॉरेनर्स की एक्टिविटीज़ होती है वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा। आप जब भी गोवा आते हैं तो बीच के ऊपर आप या तो सुबह 11 बजे के पहले आएँ या तो फिर शाम को 4 बजे के बाद आएँ, क्योंकि 11 से 4 का टाइम जो है उस टाइम के अंदर धूप काफ़ी तेज़ होती है, बीच पर काफ़ी गर्मी होती है। अगर आप उस दौरान बीच पर आएंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप 11 से 4 का जो टाइमिंग है, ऐसा टूरिस्ट प्लेस देखने जाएं जहां पर आपको धूप ना लगे, छाँव मिले और आपको घूमने में भी मज़ा आए। और अब मेरी माने तो बीच पर आने का सबसे बढ़िया जो टाइमिंग है वो शाम को 4 बजे का है।
इसलिए आप अगर शाम को 4 बजे के बाद बीच पर आएंगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फैमिली कितना एंजॉय कर रही है। आप भी यहाँ इस तरह आकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, अब सभी शैक वालों ने बीच के ऊपर इस तरह से टेबल कुर्सियां लगाकर कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया है। और अब व्यू भी बहुत शानदार हो गया है क्योंकि शाम हो रही है। देखिए कितना शानदार नज़ारा है। आपको ये नज़ारा कभी मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए आप जब भी गो आएँ तो शाम के टाइम बीच पर ज़रूर आएँ। और अब इस्कॉन टेम्पल को फॉलो करने वाले फॉरेनर्स भक्त बीच पर आ गए हैं और उन्होंने अपना भजन स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये इस्कॉन टेम्पल को फॉलो करने वाले फॉरेनर भक्त शाम के समय आरंबुल बीच से मैंद्रम बीच के ऊपर घूमते हुए आपको इस तरह से भजन करते हुए बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाएंगे। और अब चलिए हम मैंद्रम बीच और आरंबुल बीच के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में चलते हैं, जहाँ पर सभी फॉरेनर्स एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी रील्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर आपने काफ़ी देखी होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यही वो स्पॉट है जहाँ पर सभी फॉरेनर्स आकर एक्टिविटीज़ करते हैं। आपको यहाँ पर फॉरेनर्स योगा करते हुए और दूसरी भी कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे।
फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सभी एक्टिविटीज़ देखने के बाद और सनसेट देखने के बाद वापस आरंबुल बीच के ऊपर आ जाएं, क्योंकि आरंबुल बीच के ऊपर सनसेट के टाइम में एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होती है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही कमाल की म्यूज़िकल परफॉर्मेंस थी। ये लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर आकर इस तरह से म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इस म्यूज़िक को ज़रूर एंजॉय करें। और अब रात हो गई है और देखिए सभी शैक वालों ने लाइटें ऑन कर दी है। और फ्रेंड्स, लाइट्स ऑन होने के बाद इस बीच की खूबसूरती में 4 चांद लगे हैं और समुंदर किनारे इन लाइट्स में बैठकर डिनर करने का मज़ा ही अलग है। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आप गोवा की किसी भी बीच पर हो और किसी भी शैक में हो, वहाँ पर खाने का मेन्यू ज़रूर चेक करें, क्योंकि कुछ शैक में खाने का रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप पहले मेन्यू चेक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अब आप आरंबुल बीच के नाइट व्यू को एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो देखने को मिलेंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको गोवा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।